मसीह के जलाली और बबरकत नाम में आप सब देखने वालों को सलाम। फिर एक बार खुदावंद की मर्जी से और खुदावंद के फजल से हम मिलकर इकट्ठे हुए हैं खुदावंद की तारीफ के लिए। और खुदावंद ने बहुत ही सुंदर मौका दिया है ताकि हम उसके नाम को जलाल यूं ही देते रहें। और आज फिर मेरे साथ डॉक्टर डैनियल हैं अमेरिका से, जो कलाम की खिदमत सर अंजाम देंगे हमारे साथ मिलकर। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला और हमारे इस सेशन को देखा और बहुत सी बरकतें हासिल की हैं। आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। कदूस कदूस रहीम आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की घड़ी वक्त के लिए तेरे खुदावंद जो तू हमें देता है। अब तेरे भारी फजल के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तो अपने बंदा के वसीला से तू हमें अपना कलाम देता है। मैं नाम की आ सकती है हर एक फर्द के लिए तेरे खुदाम, जिसको तेरे नाम की उम्मीद है तेरे खुदाम, उनकी उम्मीद को तू तेरे खुदाम यूं ही कायम करना तेरे खुदाम, और बड़ी बरकतें देना उनके ईमान के वसीला से। इसी तरह मैं दुआ मांगता तेरे खुदाम, आज का जितनी भी मीटिंग है तो उसमें हमारा साथ देना, हमारी रहनुमाई करना तेरे खुदाम, अपना भारी फजल बनाए रखना, ताकि यूं ही हम तेरी खिदमत करते रहें। मसीह यीशु के नाम से मांग लेकर पा लेते हैं, आमीन। हम सब मिलकर ज़बूर 84 गाते हैं, जिससे हमें बहुत सी बरकतें हासिल होंगी, क्योंकि ज़बूर खुदा उनका कलाम है जो उसने दाऊद के वसीला से हम तक पहुंचाया। आए हम सब मिलकर ज़बूर 84 गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, यकीनन यकीनन। मेरी तेरी जबरदस्ती जान जान दी तेरी बारगादी मन मेरा मेरा मन मेरा मन भी पर्दा कला है। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है। आलना पाया चिड़िया आलना पाया बनाई लश्करा चंगा लगा मेरे बादशाह ऐसे तरह मेरे बादशाह
लईक सजना तेरा मजमा मेरे लईक पना खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा तेरा मैनू चंगा लगा है तेरे वर्दे सब रहन वाले मुबारक तेरे सब रहन वाले सना तेरी आमद मोहित सदा सना तेरी आमद मोहित सदा खुदा बंदा तू शरान दा खुदा ना तेरा चंगा लगा लश्करान दा खुदा है चंगा लगा है आमीन 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 यकीनन करों का खुदा है और वो हमारी हिफाजत को हमेशा खड़ा है हमें अपने फरिश्तों को हुक्म देगा वो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं आमीन और हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करने को खुदा हमें मौके मुहैया करता है ताकि हम उसकी उसकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करें और उसको जाने और उससे मोहब्बत रखें और मैं वेलकम करता हूँ अपने ब्रदर अपने डॉक्टर डैनियल को अपने एक्लेसिया टीवी पर कि उन्होंने वक्त निकाला और हमारे नाजरीन के साथ खुदा उनका जिंदगी बख्श कलाम शेयर किया है और वेलकम डॉक्टर डैनियल इन आवर एक्लेसिया टीवी हेलो हेलो Greetings to all my precious brothers and sisters in Pakistan. Great to be with you, Brother Dowd.
और मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ मसीह में। Praise God. Can you hear me okay? Yes, now I Okay. can hear you very well. Praise the Lord. Greetings to all my precious brothers and sisters in Pakistan. I'm very happy to be with you. I look forward to sharing this time with you once again. And you as well, और Brother Dow. मैं एक बार फिर खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत खुश हूँ आप सबको देखकर, मिलकर कि खुदावंद हमें मौके मुहैया करता है ताकि उसके कलाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें। Amen. We're very excited about all the things that are happening in Pakistan with the God is Not Religious ministry. I'm very proud of Pastor Dowd and his team and all that they're doing there. और मैं दाऊद का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी मिनिस्ट्री गॉड इज़ नॉट रिलीजियस को लेकर चल रहा है। Pastor Dowd has shared with me the hunger that you have there for the Word of God, and that really excites me. That's wonderful that you're so hungry to और learn the Word of God. और दाऊद ने मुझे बताया कि आप कितने खुदावंद के कलाम के लिए तलबगार हैं, कि आपको कितनी तलब है खुदावंद की, और मैंने उनके साथ बयान किया है। Some of you may have seen our last broadcast, and in our last broadcast, we were speaking about the person of the Holy Spirit, and today I want to continue on that subject. और और जो हमने पिछली बार जो ब्रॉडकास्ट की थी उसमें हमने रूह कुदस के बारे में बताया और इसी को मैं लेकर चलूंगा। Last week we looked at the scripture in John, the Gospel of John, chapter 14, where Jesus हमारे was खुदा led. यीशु मसीह की अंजील यूहन्ना की मार्फत लिखी गई उसका 14 बाब और उसकी 15 आयत को हमने पिछली बार देखा था। अब हम उसकी 16 आयत से 19 आयत तक देखेंगे। Jesus was about to be taken to trial, be taken by the authorities and taken to trial, and ultimately he would lay down his life on the cross for our sins. और हमने देखा कि उसने हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने अपना जिस्म अपनी जान दे दी। And this was his last time together with his close and intimate followers. He would see them no more in that form, in that human earthly form after this. और वो कह सकते हैं हम कि जिस्म में, इंसानी जिस्म में उनका वो आखिरी मुलाकात थी अपने फरिश्तों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ। They would not see him again, and he would not speak to them again until after और he rose from the dead. और वो खुद यीशु मसीह को दोबारा ना देखेंगे क्योंकि वो मर जाएगा, जी उठेगा और आसमान पर चला जाएगा। And as I said last time, I find it very interesting that the last thing that Jesus wanted to share with his followers before he was taken was about the coming of the Holy Spirit. और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं, जिसे हम रूह कुद्दस, रूह हक और पाक रूह के नाम से भी जानते हैं। There are many things that Jesus could have spoken about, and I know there were many questions that the followers that he had on their minds. But Jesus found this the most important thing to share with them before he left. और जब यीशु मसीह ने बहुत सी बातें की थी उनके साथ, लेकिन वो शागिर्दों को फिर यीशु मसीह ने बताया कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं। Why did Jesus find this the most important thing? और क्यों यीशु मसीह इतनी खास बात उनको बता रहा था? इसके पीछे मकसद क्या था? Because this is the way that Jesus would continue to communicate and have relationship with his followers after he ascended back to heaven and was no longer on the earth. और ये वो आखिरी बातचीत थी, आखिरी गुफ्तगू थी जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ की। This was so important. और ये बहुत ही खास थी। It was so important that his believers, okay, the believers in him, his followers, understood this transition that was about to happen. और वो जो एक मतलब कह सकते हैं एक
जो बातचीत थी, जो गुफ्तगू थी, या थी। Realize that they had a relationship with the physical human Jesus for over 3 years. और 3.5 सालों से जिस्म में यीशु मसीह उनके साथ था, उनका एक रिश्ता बन गया था एक। And this is wonderful. I've often thought about that. Man, I wish I could have been there. I wish I could have shared और those हम 3 हम years with सबका भी Jesus. यही होता है कि हम भी जब यीशु मसीह ज़मीन पर था, तो हम भी उसके साथ चलते, उसके साथ खाना खाते, उसके साथ बातचीत करते। I've asked myself the question, what would it be like to actually be there with Jesus himself personally on the earth? और मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि यीशु मसीह कैसा था? मतलब मैं उसे टच करता, जब वो होता तो मैं उसके साथ बातचीत करता, उसके साथ बैठता। मैं अपने आप से ये सवाल करता हूँ, तब का मंज़र कैसा होगा? I actually asked the Lord one time years ago, Lord, I feel cheated. How come, और I didn't get to have that time with you on the earth? और मैंने अपने आप से पूछा कि मैंने अपनी दुआ की और खुदावंद से भी ये मतलब पूछा कि मैं तब क्यों नहीं था, तो मुझ उसी के साथ बैठता, उसके साथ बातचीत करता, And the Lord directed me to these scriptures उसके we're going साथ to look at वक़्त today. गुज़ारता। The Lord directed me to these scriptures we're going to look at today, and He told me, I've given you something much better than that. यीशु मसीह ने कहा कि मैं इससे भी बेहतर तुम्हें एक मददगार भेजूँगा, तुम्हारे लिए एक मददगार होगा जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, जो तुम्हारी हर रास्ते पर तुम्हारे साथ होगा। For just as I told my followers then, I have been with you, but I shall be in you. And I am in you, हुँ, Danny. और खुदा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हारी मैं अंदर हूँ। आमीन। Well, how is Jesus in me? और कैसे यीशु मसीह मेरे अंदर है? There's a lot of talk today in Christianity in the churches about Jesus being in us, that we've accepted Jesus into our hearts and Jesus is living in us and so on. और बहुत से हमारे लोग हैं, वो इसके बारे में बातचीत करते हैं, वो कहते हैं ऐसे यीशु मसीह कैसे मतलब हो सकता है? मतलब उनके अपने व्यूज़ हैं, उनके अपने नज़रिए हैं। But how does that actually happen? How can और ये फिर Jesus come and live inside of us? और यीशु मसीह फिर कैसे हमारे अंदर आएगा और कैसे ये मतलब सब कुछ होगा? Well, this scripture tells us. Jesus told his followers how that was going to happen. और ये कैसे होगा? यीशु मसीह ने अपने कलाम में हमें बताया है। अपने कलाम के वसीला ने उसने हम तक पहुँचाया है कि हम उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में शख़्सी निजात दहिंदा या रूहुल कुद्दुस को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। A transition had to occur through Jesus's suffering, through his dying on the cross, through his rising from the dead, and through his ascending to heaven. हाँ, और जब वो मुआ जाएगा, जब वो सलीब पर मसलूब होगा, जब वो जी उठेगा, जब वो आसमान पर जाएगा, A new era was going to begin. Jesus would no longer physically himself be on the earth with his followers. वो जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान में नहीं रहेगा, वो जिस्मानी तौर पर अपने शागिर्दों के साथ नहीं रहेगा। But now he was leaving the earth with his physical presence, but he was going to return to them in the spirit and live inside of them. How was that going हुँ, to happen? हुँ। और वो जिस्म तो उठा लिया जाएगा, लेकिन रूह हमेशा हमारे साथ रहेगी, रूह हमेशा हमारे अंदर रहेगी। Amen. Let's go ahead and read our scripture, Brother Dowd, from the यस Gospel of हमारे खुदा John, यीशु मसीह की अंजील उसका chapter 14. 14 हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील
यूहन्ना की मार्फत लिखी गई उसका 14 बाब और उसकी 15वीं आयत है, उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत तक पढ़ेंगे। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। आमीन। Amen. So Jesus told them in another portion of the scripture here, he said, it is better for you, it is more profitable for you that I go back to the Father, because if I go back to the Father, then I can send you the Spirit of truth. और उसने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूँ तो ये फिजिकल जिस्म, ये जिस्मानी ये दुनियावी जिस्म को छोड़कर मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ, यानी रूह हक, रूहुल कुदस। He was saying to them, you're very sad at the moment, you're very distressed at the moment, because I have been with you, and now I'm telling you I am going to leave you, but I'm telling you that what I'm about to do for you is a greater thing even than me being here with you. और ये इससे भी भला होगा, इससे भी अच्छा होगा कि मैं अपना जिस्म छोड़कर रूह में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। For through this supernatural operation that is about to occur, of me leaving the earth and me sending the Spirit, through the person of the Holy Spirit, I am going, my Father and I both are going to come and live in you, and you are going to be my temple. Yes. और इससे इससे अच्छा है ये मददगार भेजूं जो तुम्हारे अंदर होगा, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, जो तुम्हें मुश्किल हालात से बचाएगा। He says also in another place in this scripture that the man who truly believes in me and follows me, my Father and I will come and make our home inside of that man. और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मुझे कबूल करेगा, मैं और बाप उसके घर में आकर उसके साथ बैठेंगे। So his followers were scared, they were sad, they were upset that Jesus had to leave, but Jesus was allowing them to know why he had to leave. और शागिर्द घबरा गए, उसके पैरोकार घबरा गए कि अब यीशु मसीह जाएगा तो हम इस मिशन को, इस काम को कैसे जारी रख सकेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, जो तुम्हारे साथ चलेगा। He had to leave in order for them to graduate to the next level of relationship with him, which would be not him being with और them यीशु मसीह next to them, but him being one with them, in them. और यीशु मसीह चाहता था कि जो रिश्ता तुम में और मुझ में कायम हो चुका है, वो अब बाप में और हम में कायम हो, ताकि हम सब मिलकर खुदाम की तारीफ कर सकें। Amen. And that's how we live आमीन। today. That's how we live और today as इसीलिए true. आज हम जिंदा हैं, खुदा उनके रूप को हासिल करके। आमीन। That's how we live today as true, born again, spirit inhabited, spirit filled disciples of Christ. और इसीलिए रूह हमारे अंदर है, रूह शागिर्दों के अंदर था, और इसीलिए आज हम जिंदा हैं, इसीलिए आज हम खुदा उनको शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं, क्योंकि रूहुल कुदस आज भी काम करता है हमारी जिंदगियों में, और इसीलिए हम नए सिरे से पैदा हो सकते हैं। Amen. Jesus is not here on the earth
None of us have ever seen Jesus here on the earth physically, but we've received Jesus. Listen now, because a lot of Christians don't really understand this. We've received हम्म Jesus through the Holy Spirit coming to live within us. हम्म और यीशु मसीह अब हमारे साथ जिस्मानी तौर पर नहीं रहेगा, और फिर हम उसको कैसे हासिल करते हैं? उसको रूहुल कुदस से हासिल करते हैं, तो रूह पाक से हासिल करते हैं, तो फिर वो हमारे साथ हमेशा रहता है। So Jesus said, I'm leaving, I'm going back to the Father. But in verse 16, he tells us, I will ask the Father, and he will give you another comforter. हम्म हम्म और यीशु मसीह ने पहले कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रहूंगा। फिर यीशु मसीह ने कहा, और मैं बाद से दरखास्त करूंगा, तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। I'm reading from what's called the Amplified Bible in English, and it brings out the definition of the Holy Spirit in several words, which are very helpful. हम्म, और मैं जो मेरे पास बाइबल है, मैं उससे पढ़ूंगा इस हवाले को। In the Amplified Bible, it says, the Father will give you another comforter, counselor, helper, intercessor, हम्म advocate, strengthener, and standby. आमीन। और जो मेरे पास बाइबल है, उसमें मुझे उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूंगा, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, जो तुम्हारा रहनुमा होगा, जो तुम्हारा उस्ताद होगा, जो वो तुम्हें एक बाप की तरह रहनुमाई करेगा, जो तुम्हारे अकल को बढ़ाएगा, जो तुम्हारी देखने की हदूद को बढ़ाएगा। And the last part of that verse says that now he doesn't say that he says that this is a person, not just a force. थिंग He's a या person. और वहां पर ये नहीं लिखा गया, इंग्लिश में इट नहीं लिखा गया, वहां लिखा गया है ही, जिसका मतलब है वो, जिसका मतलब है कि वो कोई शख्स है, ना कि वो कोई रूह है। इसीलिए हम जो हमारे पास रूह पाक है, रूहुल कुदस है, वो खुदावंद यीशु मसीह खुद है। Many believers in Christ, okay, all over the earth today, many believers in Christ, they don't understand this. They still look at the Holy Spirit as some mystical, mysterious, invisible force or spirit of God, but they don't have the understanding that he is a person, just like the Father's a person, and just like the Son, Christ, is a person. और जैसे कुछ लोग तो बाप को भी कोई शख्स समझते हैं, कुछ लोग बेटे को भी कोई शख्स समझते हैं, और उनको रूहुल कुदस को उन्होंने एक खुफिया चीज बना दिया है, लेकिन नहीं, रूहुल कुदस हर एक के लिए है जिसने खुदा उनको कबूल किया है, और उन सब के लिए रूहुल कुदस है। And Jesus goes on, not only in this chapter, but we'll look at it next time, also in chapter 16, to explain the relationship that this person, the Holy Spirit, is going to have with believers from the inside of their body temple. और अगली बार मैं आपको 16वें बाब में लेकर चलूंगा। वहां पर बताया गया है कि कैसे हमारा खुदावंद का मक़दस है, कैसे खुदावंद हमारे दिलों में रहता है। As I said, Jesus's followers were upset because Jesus was leaving them. Okay, he was leaving the earth. But notice what he says at the end of verse 16 about the Spirit. He says, we will send the Spirit to you and he will remain with you forever. He's never going to leave you. और पहली आयत में हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रहूंगा। शागिर्द घबरा गए, लेकिन फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूंगा, जो तुम्हारी रहनुमाई हमेशा
तुम्हारे साथ The scripture tells us that the Holy Spirit must come and live inside our temples. But the scripture nowhere tells us that he will ever leave our temples. Even when we go into eternity, there's nothing in the scripture that says the Holy Spirit will ever come out of our temples. और खुदा के कलाम में लिखा है कि रूहुल कुदस हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा, लेकिन ये खुदा के कलाम में कहीं नहीं लिखा कि रूहुल कुदस पाक रूह तुम्हें छोड़ देगा। Isn't that exciting? Isn't that a beautiful thing? God, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है हम सब के लिए आज की। That the Godhead, Father, Son, and Holy Spirit have committed to us that the Holy Spirit will inhabit our bodies, even when our bodies are resurrected from the dead. The Holy Spirit will still inhabit our bodies for all of eternity. और जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो खुदावंद का रूह हमारी जिंदगियों में काम करता है और हमेशा हमारे साथ रहता है, वो कभी हमें नहीं छोड़ता। This is something that is missing. This is something that is missing so much in Christian teaching and Christian understanding today, even with Christian leaders, about who the Holy Spirit is, and that the Holy Spirit must, I stress, must come and live inside of every believer. बहुत से हम में से लोग हैं जिनको इस बात का पता नहीं है, और इसीलिए आज मैं उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि खुदावंद आपकी जिंदगियों में काम करता है। खुदावंद रूहुल कुदस के वसीला से हमेशा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारी हर बात में मदद करता है और तुम्हें बरकत देता है। I want to bring out a very important point, and I want all of you Christians, and I want especially you Christian pastors to listen to what I'm about to say. और जो मसीही लोग हैं, जो मसीही लीडर हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं कि मेरी बात ध्यान से सुने। These people that Jesus was talking to in this scripture, Jesus had not even gone to the cross yet. He had not risen from the dead yet. But these people that were with Jesus that he was speaking to about this, they were believers. Sorry brother, what did you say? These people that Jesus was speaking to, his disciples, his followers here, they were already believers at this point. हाँ, जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ मुखातिब था तो वो भी ईमानदार थे, वो भी खुदावंद में थे, उन्होंने खुदावंद को कबूल किया था। Yes, they had seen Jesus. They had heard Jesus's words. They had seen Jesus's miracles. They believed he was the Messiah, the Son of God, and that's why they were following him. They were believers in him. क्योंकि उन्होंने खुदा उनको देखा था, उसके साथ बातचीत थी, उसके साथ बैठते थे, उसके साथ उठते थे, और इसीलिए वो खुदावन की मुनादी को सुनते थे। उनका ईमान खुदावन पर मजबूत हो गया था और वो उन्होंने खुदावन को कबूल किया था। Listen to me, church Christians all over the world from 50 million different denominations. Listen to me right now. These people were already believers. They believed that Jesus was the Christ, the Savior. They believed that he was the way to salvation. और मेरी बात ध्यान से सुने, ये बहुत ही गहरी बात है जिसको हमें समझने की जरूरत है कि ये उन्होंने कबूल किया था कि यीशु मसीह मसीहा है, यीशु मसीह नजात दहिंदा है जो हमें हमारे गुनाहों से नजात दे सकता है। However, although they were believers, they were not yet, listen well, they were not yet born again of the Spirit of God
from on high. The Spirit of God was not yet living within them. अभी रूहुल कुदस उनको मिला ही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदावंद को कबूल किया था। उन्होंने उन्होंने खुदावंद को शख्सी निजात दहिंदा अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया था। The operation, the spiritual operation, the supernatural operation from heaven was not yet completed, where they were transformed from one creature to another creature. और अभी खुदावंद का जो मंसूबा था वो अभी पूरा भी नहीं हुआ था, तो तब भी खुदावंद को लोगों ने कबूल किया था और खुदावंद को लोगों ने शख्सी निजात दहिंदे की सूरत में उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया था। As the Apostle Paul writes in 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all things are passed away. All things are become new. और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कुछ बना है उसकी मर्जी से, उसके कहने से, उसके हुक्म देने से बना है। This is a supernatural operation from heaven. Only God can do this, and this is beyond, listen to me well, this is beyond just believing about Jesus. और ये मेरी बात ध्यान से सुने, ये सब कुछ सिर्फ खुदावंद पर ईमान लाने से हो सकता है। As I said, these people right here, they already believed on Jesus. They already believed in Jesus. But Jesus did not yet live within them. और जब यीशु मसीह जाने को था, जब यीशु मसीह ने उनको कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रहूंगा, फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा और जो तुम्हारे साथ रहेगा और रूहानी तौर पर। The spiritual supernatural operation was not yet complete. Yes, they believed. That's the beginning. We have to believe. But then we must be supernaturally from heaven transformed. अभी वो रूहानी अमल जो मंसूबा था खुदावंद का, वो भी कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मुकम्मल भी नहीं हुआ था, फिर भी लोग खुदावंद को कबूल कर रहे थे। This is a spiritual miracle. This is a supernatural action from God. था तब। This is not something ये खुदावंद का मकसद था, खुदावंद का मंसूबा था कि उसके लोग उसके तरफ आ रहे हैं। This is not something we do ourselves just by believing the facts about what Jesus did and who Jesus is. और कुछ फैक्ट की बना पर, कुछ कामों की बना पर हम ये नहीं हो सकता, बल्कि ये सिर्फ खुदा पर ईमान लाने से हो सकता है। जो कोई इस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। आमीन। Yes, of course, we must first believe. If we don't believe, then God can't do anything. But और जरूरी है कि हम खुदा पर ईमान लाएं। अगर हम ईमान ना लाएंगे तो फिर ऐसा मुमकिन हरगिज नहीं है। But after we believe, a supernatural operation must occur from heaven, from God's side, and on earth within us. Did you hear me, brother? Sorry? Did you hear me? Yeah, I can hear you now. Okay, now you can hear me. Let me repeat. A supernatural action must occur after we believe. From God's side doing the miracle, and from our side receiving that miracle on the earth
within our human temples, bodies. और ये तब मुमकिन है जब हम खुदा पर ईमान लाएंगे, तो फिर मौजज़ा खुदावन की तरफ से होगा, जिसे हम कबूल करेंगे अपने इस जिस्म में, अपने इस मक़दस में। That's why Jesus told the religious leader, the teacher, Nicodemus, earlier in this book, that if a man wants और to come ऐसा into the मज़हबी लोग kingdom of नहीं, God, रहनुमा जो मज़हबी रहनुमा है, ऐसा नहीं छोड़ते। that if a man wants to come into the kingdom of God, he must be born again of the Spirit from heaven. जो कोई खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहता है, पहले वो मसीह को कबूल करे और रूह कुदस हासिल करे, फिर ही वो खुदावंद की बादशाही में, खुदावंद की बारगाह में हाजिर हो सकता है। He didn't tell the man he must just believe, because this और man ये सिर्फ also ईमान said, के वसीला से होता है। जब हम ईमान रखेंगे, तो फिर खुदावंद का रूह हमारी जिंदगी में आएगा और हमारे साथ हमेशा रहेगा। because this man also said, we believe you. We have seen the signs and miracles. We believe that you've come from God. But Jesus said, wonderful, but that's not enough. You must now have this supernatural operation occur within you. You must be born again of the Spirit of God from heaven. और ज़रूरी है कि हम नए सिरे से पैदा हों रूह में, ताकि हम खुदावंद की बारगाह में, खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सकें। So today on the earth, in 2020, we have probably a couple billion people who claim to be believers in Jesus Christ. और जितने भी हम लोग हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं। From many different streams, many different denominations of what's called Christianity. और जितने भी डिनोमिनेशनें हैं, जितने भी फिरके हैं, they are believers in Jesus Christ. I'm not even going to question whether their belief is genuine. Let's just assume that their belief is genuine. Did you hear me? Dowd? Can you hear me, Dowd? खुदा हम पर ईमान सवाल नहीं करता उन पर। Can you hear me? Yes, I can hear you. Did you get the last part? Did you get the last part? Yes, I got it, brother. I got it. Okay, good. Yes, brother, I got it. All right. So we have a couple billion people probably on the earth who claim to believe that Jesus is who he says he is, that Jesus is who the Bible says he is. Sorry, I cannot understand what you said. We have a couple of billion people on the earth today who claim that they believe that Jesus is who the Bible says he is. Okay, got it. और बहुत से लोग हैं जो खुदावन को मानते हैं जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है। Yes, they say they are believers in Jesus. They call themselves Christians. और वो अपने आप को कहते हैं कि हम मसीही हैं। But here's the question. If all of these people who call themselves Christians have had this supernatural experience that Jesus is talking about, how could the earth still be filled
with so much wickedness and evil. और जितने भी कह सकते हैं कि हम जितने भी लोग खुदा पर ईमान रखते हैं, उतने ही लोग गुनाह में भी हैं, उतने ही लोग खुदावंद से भटके हुए हैं, जो किसी और खुदाओं को मानते हैं। If there are so many people on the earth who have been transformed, born again from the Spirit from heaven on the earth, how can it have such a little effect on the environment of the earth? और अगर बहुत से लोग कहते हैं कि हम मसीह को मानते हैं, हम मसीही हैं, अगर खुदा का रूह उनमें है, तो फिर क्यों इतने बुरे लोग इतने इतने जो दूसरे डिनोमिनेशन से हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो खुदावंद की पैरवी नहीं करते, वो खुदावंद के कामों को नहीं मानते। I personally don't believe that it's possible that you can have a couple billion people who have had this experience that Jesus is talking about, and the earth is still completely dominated by Satan and evil. और हम सीधा कह सकते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदावंद को मुँह से तो खुदावंद करते हैं, लेकिन दिल में फरेब है और वो बुरी रवशें हैं उनमें, बहुत से बुरे काम हैं उनमें और गैर ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को मसीही कहते हैं। So what's the problem? और मसला क्या है? If we have so many Christians, so many believers in Christ, then why don't we see that difference that I'm talking about? और ये फिर अगर कोई मसला ही नहीं है, अगर बहुत से लोग खुदा को कबूल करते हैं, तो फिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? Well, here's the next question. खुदावन के और खुदावन का डिफरेंस है, क्यों खुदावन के लोग है और दूसरे लोग ज्यादा? और Is यहाँ it पर एक दूसरा enough? सवाल है, Is it enough to be a believer? Is it enough to call yourself a Christian, or is something much more required according to what Jesus is talking about here? Are you there, brother? और इसने जो कहा है कि क्या बढ़कर जिन्हें कुछ बढ़कर नहीं, जो खुदावन ने हमें बताया है वही हमारे लिए बेहतर है, वही हमारे लिए अच्छा है, इसीलिए हमें खुदावन के रूह को जानने की जरूरत है। Yes brother, I'm here. Did you get that last part? Hello? Did you get that last part? Yes, I got it, brother. Okay, beautiful. Yes, brother, So I got it. Today, just like these people here, these people were still, listen to me well, listen. These people were still walking by the power of their flesh. They were just natural men walking in their flesh, and they believed that Christ was the Messiah. They would have been called, in today's world, they would have been called believers, Christians. We have many people all over the earth who claim to be believers in Jesus Christ. They call themselves Christians. Just like these people here in the scripture, they believed on Christ. But, listen to this point, but they were still creatures of the flesh. They had not yet been born again of the Spirit. और यहाँ पर भी जो लोग थे, जो हमारे भी आज लोग हैं, हम कह सकते हैं कि ईमानदार तो हैं, लेकिन वो रूह में नए सिरे से पैदा नहीं हुए। जिस वो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग भी खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन अब
भी वो रूहानी तौर पर